राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 160 से आगे। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचै जोगु, बिड़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानि सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठि सह मेउ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भरि लेहिं सासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस वंशु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मोह पर न कीरा। भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगुन खानी। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तीय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भेअति अहित राम तेउ लोई, भेअति अहित राम तेउ तोही। को तू अहसी सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई। आँखि ओट उठी बैठ ही जाई, राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की, बादी कहूँ कछु तोही। इस प्रकार पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पे नमक लगा रही हो। वे बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी को उलीच डाला। सब प्रकार से अहित ही अहित किया। मुझे सूर्यवंश सा वंश, दशरथ जी जैसे पिता, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। पर हे माते, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े। राजा ने तेरा भरोसा कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे कैसे आपके स्वभाव को जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में कौन ऐसा है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे राम जी भी तुझसे अहित हो गए, बेरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच बता। तू जो है सो है। अब मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुधुन,
सुनी शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तै अवसर कुबरीत हैं आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखि रिस भरे उलखन लघु भाई, बरता नल घृत आहुति पाई। हुम गिलात तकि कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। कुबर टूट्यु फूट कपारु, दलिन दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दई मैं काह न सावा, करत नीक फलु अनैस पावा। सुनि रिपुहन लखि नख सिक खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दयानिधि दीनि छड़ाई, कौसल्या पहिगे दो भाई। मलिन बसन बिबरन बिकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। भरत ही देखि मातु उठि धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जन्मि जग माझा, जो जनमित भई काहे न बाझा। कुल कलंक जेहि जन्मेहु मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरि मातु जेहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गया और मुंह से खून बहने लगा। वह बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसी की यह बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीताजी और मेरे दोनों भाई कहाँ हैं, उन्हें दिखाओ। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों की द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता मेरी और तेरी ये दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और राम जी वन में हैं। केतु के समान मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेट्यूं बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसने हुनर हृदय समाई। देखी स्वभाव कहत सबको कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछि मृदु बचन उचारे। अजहु बाछ बलि धीरज धरहु, कुसमऊ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काहु ही दोषु देहु जनिताता, माँ भोई सब विधि बाम विधाता। जोए तेहु दुख मोहि जियावा, अजहु न जानई काते ही भावा। पिता यस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमऊ हर्षु नर हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर।
मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठि साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखनु सिय बन ही सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यहु सब भाई न आखि न आगे, तौ न तजा तनु जीवा भागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौसल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को हृदय से लगाया, मानो राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठाया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स मैं बलियाँ लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न तो विषाद था और न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति न थी। वे रोष द्वेष सबका सब तरह से संतोष करके वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ गईं। राम के चरणों की अनुगामनी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रुके। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गए और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर हो गया लगता है। श्री कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में बचन सुनाए। भरत हुमातु सकल समुझाई, कही पुराण सुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसुरपुर जारे। ते अगतिय बालक बद कीन्हे, मीत महु पति माहुर दीन्हे। जे पातक उपपातक हैं, कर्म बचन मन भव कवि कहीं। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। जे परिहरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देऊ, विधि जो जननी मत मोर। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावो मैं तिन के गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजसु सुहाई। तजि श्रुति पंथ वाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेऊ। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाई। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कह के सुनाई।
भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कह के समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बसते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो मुझे विधाता उन्हीं की गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी इस काम में यदि मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर विष्णु जी और शंकर जी का सोयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के वास्तविक स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हुते प्यारे, विदु विष चवै श्रवै हिमुआगी, होई बारी चर बारी विरागी, भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। यह तुम्हार मत तुम्हार यहु जो जग कहीं, सो सपने सुख सुगति न लहीं, अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै श्रवहि नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठे बीती गई सब राती, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशी, तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु, उठे भरत गुर बचन सुनी, करण कहु सब काजु, करण कहु सब साजु, नृपतन वेद विदितन अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी, चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रचिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई, यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाहि तिलांजलु दीन्ही, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना, जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस भातु सब कीना, भय विशोध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना, सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पे भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्नों में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जलाया और बहुत प्रकार से विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा और प्रार्थना करके उनको सती होने से रोका। वे रानियां भी
श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई। सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दश गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी और अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव व ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। उनकी सब मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। दोहा क्रमांक 170 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।